हाँ, आज हम लोग देखेंगे महिला कल्याण। अब है कि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि महिला कल्याण जो है इसमें केवल वैसी महिला को हम सम्मिलित करेंगे जो शादीशुदा नहीं। यहाँ जितने भी जिसका जेंडर फीमेल है वो सब को हम कंसीडर करेंगे, यानी सब महिलाओं को हम कंसीडर करेंगे जिनका जेंडर जो है लिंग महिला है। यानी कि इसमें बच्ची से लेकर के छोटी बच्ची यानी फीमेल चाइल्ड से लेकर के और ओल्ड एज तक की महिलाएं इसमें सम्मिलित होगी। अब है हम लोग जानते हैं कि कल्याण कहते हैं समस्या के समाधान को, इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या के समाधान को कल्याण कहा जाता है। अब यहां अगर इंटीग्रेट कर दे इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन, इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन यानी महिलाओं के समस्याओं का समाधान, अगर इतना हम इंटीग्रेट कर देते हैं, एक टर्म अगर जोड़ देते हैं तो एक कंसेप्ट बन जाता है वीमेन वेलफेयर का। तो यहां केवल हमको जोड़ना है इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन, महिलाओं के समस्याओं का समाधान ही महिला कल्याण है। अब यहां हम देखेंगे कि ये महिला कल्याण थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो गया, ये मॉडर्न अब नहीं रहा, आधुनिक नहीं रहा, ये परंपरागत हो गया। आज के डेट में महिला कल्याण की बात नहीं करता है। आज के डेट में ये वीमेन वेलफेयर की बात नहीं करता है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। महिला सशक्तिकरण, आजकल महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। ये परंपरागत अवधारणा था महिलाओं की समस्या का समाधान, लेकिन अब नहीं, अब मल्टी डायमेंशनल एफर्ट की बात करता है। तो महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करेंगे तो एक साइड होगा जिसमें महिला के समस्याओं की समाधान की बात किया जाएगा, और दूसरा साइड होगा कि उनको एडिशनल इनपुट उन पर लगाया जाए ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, या ऐसे हम कहें कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि क्षेत्रों में विकसित किया जा सके, शारीरिक क्षेत्र में भी। तो इसकी परिकल्पना के साथ हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जबकि महिला कल्याण जो है वह केवल एक एस्पेक्ट डील करता है, एक पहलू को वो देखता है कि महिलाओं के समस्याओं का समाधान हमको कर देना है। लेकिन महिला सशक्तिकरण जो है वह वाइडर कंसेप्ट है, ये विस्तृत अवधारणा है। तो आज के डेट में महिला कल्याण जो है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। आजकल महिला सशक्तिकरण की बात हर जगह की जा रही है। अब है कि महिला सशक्तिकरण करना है या कल्याण करना है, तो उसमें बेसिक अंतर क्या हो गया। तो कल्याण में केवल हम करेंगे समस्या का समाधान, इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या का समाधान, इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यही करेंगे। लेकिन वीमेन एम्पावरमेंट में महिला सशक्तिकरण में हम दो एफर्ट लगाएंगे। एक एफर्ट होगा इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम का से रिलेटेड, और एक होगा स्पेशल या एडिशनल प्रिविलेज।
स्पेशल या एडिशनल प्रिविलेज देने की बात होगी। तो अगर ये 2 डायमेंशन से एफर्ट लगाएंगे तो वह महिला सशक्तिकरण होगा, वीमेन एम्पावरमेंट होगा। तो अब यहां जो हम लोग देखेंगे वह महिला कल्याण के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की भी बात करेंगे। यानी कि जब महिला के समस्या के समाधान से संबंधित जब सुझाव देंगे या स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट या स्टेप्स टेकन इन द कंट्री की बात करेंगे तो वहां हम लोग का टारगेट महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट रहेगा। तो ये महिला सशक्तिकरण हो या महिला कल्याण हो, उसमें एक कॉमन दिखाई देता है, वह है इरेडिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या का समाधान। तो समस्या का समाधान के लिए सबसे पहला जो आवश्यकता होती है वह होता है समस्या को जानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ये समस्या को जानना, क्योंकि बिना समस्या को जाने उसका समाधान संभव नहीं है। दूसरी तरफ कि समाज में तो बहुत महिला है, अप्रोक्सीमेट 50% महिला है। तो ये क्या सारी महिला समस्या से ग्रसित हो रही है? सब महिलाओं की समस्या एक तरह की है? ऐसी बात नहीं है। बहुत ऐसी महिला है जो समस्या से ग्रसित नहीं है, और जितने भी महिला समस्या से ग्रसित है उनकी समस्याएं एक दूसरे से अलग दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम लोग महिला के समस्याओं को जानने के लिए उनको अलग अलग खंड में बांटेंगे। तो ये महिला जो है उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए इनको अलग अलग खंड में बांटेंगे। अब है कि वीमेन को उनकी समस्या को जानने के लिए ज्यादातर सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री या सोशल वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन है, और वीमेन पर इनकी स्टडी बहुत ज्यादा है। तो डी पॉल चौधरी है, उनका स्टडी है, मदन है, GR मदन है, उनका स्टडी है, और इस तरह की सोशियोलॉजी के फील्ड में या कुछ हद तक साइकोलॉजी के फील्ड में और सोशल वर्क के फील्ड में महिलाओं के समस्याओं पर बहुत सारे स्टडी हुए। तो डी पॉल चौधरी ने महिलाओं को मुख्यतः 5 कैटेगरी में वर्गीकृत किया है। 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, और 5 कैटेगरी में क्लासीफाई करके उनके समस्याओं का स्टडी किया है। पांच श्रेणी में वर्गीकृत किया है। पहला कहता है जनरल वीमेन, सामान्य महिला। अब प्रश्न है कि सामान्य महिला किसको कहेंगे? तो वैसी महिला जिसके लाइवलीहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स या गार्जियन पर हो, यानी कि जिनकी परवरिश, पालन पोषण, शिक्षा, ये सारी की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके माता पिता या अभिभावक की होती है। तो इनके लाइवलीहुड की, एजुकेशन की, एजुकेशन या अदर जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, वह इनके पेरेंट्स या गार्जियन को, माता पिता या गार्जियन को हो। जैसे कोई महिला है, वो मैरिड है, तो उसका गार्जियन के रूप में हस्बैंड आ जाएगा। कोई महिला है
उसका गार्जियन उसका बेटा भी हो सकता है, या छोटी बच्ची है उसका माता पिता गार्जियन है, पेरेंट्स है। तो इनके लाइवलीहुड, एजुकेशन एक्सेट्रा जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटियां होती है वह उनके माता पिता या गार्जियन की होती है। अगर ऐसा स्थिति दिखाई दे तो इस तरह के महिला को हम लोग सामान्य महिला की कैटेगरी में रखते हैं, सामान्य महिला की श्रेणी में रखते हैं, जनरल वुमेन कह के उनको संबोधित किया जाता है। अब है कि ये पेरेंट्स या गार्जियन, इनके पास इनकम या वेल्थ देखेंगे। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं कि उनके पास इनकम नहीं है और वेल्थ है, तो अगर चाह रहे हैं कि बच्चा को अच्छा शिक्षा दें, अच्छी तरह से परवरिश करें, तो जमीन है या दूसरा को किसी भी फॉर्म में संपत्ति है तो उसको वो लोग बेच करके और उसकी परवरिश करते हैं, या अच्छा एजुकेशन देने की बात करते हैं, या सब बेहतर की बात करते हैं। तो ये पेरेंट्स या गार्जियन के इनकम और वेल्थ, के आधार पर महिला के समस्याओं को देखा जा सकता है। तो अब जो है ये इनकम या वेल्थ लोअर होगा तो प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन अपर लेवल पर होगा, यानी एडवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, मुझे समानुपाती नहीं विलोनुमापाती होता है कि अगर गार्जियन या पेरेंट्स का इनकम या वेल्थ लो लेवल पर होगा तो वीमेन का प्रॉब्लम्स जो है, महिलाओं की समस्याएं जो है वो अपर लेवल पर होगी। तो जिस गार्जियन या पेरेंट्स की आय और संपत्ति जितना ही कम है, उनके परिवार की महिलाओं की समस्याएं उतना ही अधिक है, और जिस माता पिता या गार्जियन की आय अधिक है वहां जो रहने वाली महिलाएं हैं, जो सामान्य महिला है, उनकी समस्याएं कम होगी। तो जैसे देखिएगा गरीब परिवार है, अपने बेटा को खेत बेच के पढ़ा देता है और बेटी की पढ़ाने की बात आती है तो वो काम नहीं करता है। बेटा की चिकित्सा के लिए वो जमीन बेच देगा, घर बेच देगा, बेटी की चिकित्सा की बात आती है तो फिर से साइलेंट हो जाता है। तो ये सामान्य महिला में यही है कि अगर पेरेंट्स या गार्जियन की इनकम अधिक है तो उस महिला को समस्या नहीं होगा, और अगर पेरेंट्स या गार्जियन की इनकम कम है तो वहां उस महिला को समस्या होगा। अब दूसरी तरफ है कि कुछ हमारे फैमिली बैकग्राउंड के एजुकेशन भी, उनके लिविंग का एरिया भी ये प्रॉब्लम्स के फ्रीक्वेंसी को, समस्या के तीव्रता को चेंज कर देता है। जैसे अगर हम देखें कि ये जनरल वीमेन जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग कर रही हो या अर्बन एरिया से बिलोंग कर रही हो, तो अगर सामान्य महिला रूरल एरिया से बिलोंग कर रही है वह ज्यादा समस्या ग्रसित होती है, अर्बन एरिया से कर रही है उनकी समस्या थोड़ा कम होता है। उलट करके भी हम देखते हैं कि कुछ सामान्य महिला अर्बन एरिया में प्रॉब्लम ज्यादा फील करती है, रूरल एरिया में नहीं करती है। न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार की हो या ज्वाइंट फैमिली की हो, इनकी समस्या में अंतर आ जाता है, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो। उसके बाद लिटरेट फैमिली की हो या लिटरेट फैमिली से बिलोंग कर रही है, इलिटरेट फैमिली से बिलोंग कर रही है, फिर से उनकी समस्या में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि सामान्य महिला भी विभिन्न तरह की होती है और इनकी समस्या भी अलग अलग तरह की हो सकती है। कुछ सामान्य महिला है जैसे अनमैरिड है, कुछ
उस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा, और वहीं मैरिड सामान्य महिला है उन पर रिस्ट्रिक्शन कम होता है। मैरिड अनमैरिड के आधार पर भी समस्या में अंतर आ जाता है। कुछ सामान्य महिला है जिसके जो इनकम है हाई इनकम ग्रुप की है, और कुछ जो है वो लो इनकम ग्रुप की है, तो इनकम ग्रुप के आधार पर इनकी समस्या में अंतर आ जाता है। तो अगर फिर से सामान्य महिला को भी देखा जाए तो ये भी अलग अलग तरह की होती है, जिसका ओवरऑल क्लासिफिकेशन फिर से क्लासिफिकेशन करना वो एक रिसर्च का विषय हो जाएगा। तो सामान्य महिला में हम लोग यही कहेंगे कि वैसी महिला जिनके लाइवलीहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनके एजुकेशन एक्सेट्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स या गार्जियन की हो, उन्हें सामान्य महिला कहेंगे। अब यह है कि सामान्य महिला की समस्याएं कौन कौन सी है।